हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की पानी कैसे बंद कर रहा है। तो पहले हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पानी विवाद दशकों पुरानी है। सिंधु नदी प्रणाली की, जिसको हम इंडस बेसिन कहते हैं, वह बहने वाली जलधाराएं दोनों देशों के लिए जीवनदायिनी होता है। पाकिस्तान का कृषि में, ऊर्जा में और जनजीवन पर पानी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान अब अपनी जमीन पर बने डैम्स और नहरों से पानी को नियंत्रित करना चाहता है। तो क्यों करना चाहता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान ने अपने कुछ डैम्स को पानी का नियंत्रण लेना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना अफगान रणनीति का हिस्सा भी है। यह पानी विवाद केवल हाइड्रोलॉजिकल नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक भी है। उसके बाद हम जान लेते हैं काबुल रिवर और इंडस सिस्टम के बारे में। ये पाकिस्तान की कमजोरी क्यों है। तो काबुल नदी अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है, जो पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिलती है। यह नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए जल जीवन रेखा होता है। विशेषण की बात करें तो अगर काबुल नदी का पानी रुक गया तो या नियंत्रित हो गया तो पाकिस्तान की सिंचाई में प्रभावित होगा। यह पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा उत्पादन को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं तालिबान वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, बदले के इतिहास के बारे में। तो तालिबान और पाकिस्तान का रिश्ता जटिल हो रहा है। तालिबान को पाकिस्तान ने कई बार समर्थन भी दिया है, लेकिन तालिबान की आंतरिक नीतियों को, जैसे टीटीपी से निपटने की रणनीति और अफगानिस्तान में नियंत्रण की नीति, पाकिस्तान की उम्मीदों के खिलाफ रहा है। अब तालिबान खुलकर पानी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है। अहम तथ्य की बात करें तो ये बदला नहीं है, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की राजनीति भी है। अफगानिस्तान पानी को भू राजनीतिक हथियार बना रहा है। उसके बाद टीटीपी, ड्यूरन लाइन और बॉर्डर क्लास रियलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ड्यूरन लाइन यानी अफगान बॉर्डर पर संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। टीटीपी, जिसको हम तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, वह पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का बड़ा खतरा हो रहा है। अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों और सुरक्षा के मुद्दे पाकिस्तान को चिंतित करना पड़ता है। पानी रोकने की धमकी सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल हथियार नहीं है, बल्कि सुरक्षा और बदले की राजनीति का भी हिस्सा है। उसके बाद हम जान लेते हैं अफगान वाटर प्रोजेक्ट के बारे में। पाकिस्तान इसको क्यों डर रहा है। तो अफगानिस्तान ने कई बड़े डैम्स और जल परियोजनाएं शुरू की है, जैसे सलमान डैम, कमल खान डैम, कुनार रिवर प्रोजेक्ट। ये सब परियोजनाएं पाकिस्तान की सिंचाई और ऊर्जा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। पाकिस्तान की इसमें ये चिंता है कि पानी कम हो जाएगा इस प्रोजेक्ट चलने पर। यहाँ पर कृषि संकट हो सकता है। उसके बाद ऊर्जा संकट भी होगा, जैसे जल विद्युत उत्पादन में प्रभावित होगा। आम जनता भी नाराज हो जाएंगी और वो अस्थिर भी हो जाएंगे लोग। उसके बाद अगर पानी रुका तो पाकिस्तान की हालत क्या हो सकता है। तो अगर अफगानिस्तान ने पानी को रोक दिया तो या सीमित कर दिया तो कृषि उत्पादन घट सकता है। घटेगा तो खाद्य संकट होगा, विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उसके बाद ऊर्जा संकट भी होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश में गिरावट होगी, सामाजिक अस्थिरता भी फैलेगी, आंतरिक तनाव हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद सेना और नीति पर दबाव भी पड़ सकता है, यानी सुरक्षा का खतरा भी होगा। यह पाकिस्तान के लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह भी देखा जा रहा है। उसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल गेम के बारे में, जो चाइना, यूएस और इंडिया करता है। यूएस के बारे में देखें तो अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। चाइना की बात करें तो पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन पानी संकट को लेकर सतर्क रहता है। इंडिया की बात करें तो इस संकट का फायदा उठा सकता है।
पाकिस्तान के दबाव को बढ़ाकर अपनी रणनीति मजबूत कर सकता है भारत। उसके बाद भारत को इससे स्ट्रेटेजिक एडवांस भी मिल सकते हैं। कैसे हम जानेंगे। तो भारत अपने डैम और सिंधु जल परियोजनाओं को नियंत्रित रख सकता है। पाकिस्तान की जल संकट नीति को रणनीतिक दबाव में बदल सकता है। अफगानिस्तान के सहयोग से पाकिस्तान पर भू राजनीतिक का दबाव भी बढ़ा सकता है। भारत के लिए यह अवसर भी है, लेकिन सावधानी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना भी जरूरी होता है। तो साउथ एशिया का भविष्य की बात करें तो इसमें समाधान भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। अगर विवाद नियंत्रण में रहा तो सतत विकास हो सकता है और क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ेगा। अगर टकराव हो गया तो युद्ध हो सकता है, आर्थिक संकट भी होगा, आतंकवाद का भी बढ़ सकेगा। रीजनल कोऑपरेशन प्लस वाटर शेयरिंग टीटी की स्थायी समाधान भी कर सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष। दोस्तों, पानी सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक और शक्ति का हथियार बन गया है अभी के लिए। तो अफगानिस्तान की यह चाल पाकिस्तान को चेतावनी देती है कि भारत के लिए यह अवसर और चुनौती भी दोनों होता है। जैसे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को चेतावनी देना होता है, वैसे भारत के लिए भी ये अवसर और चुनौती दोनों होता है। इसीलिए हमें समझदारी से काम करना चाहिए और रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ही पानी और शक्ति की राजनीति को देखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमें पानी रोकना अब सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं रह गया है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति, रणनीतिक और भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।